जिगर और बलराज अपनी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के कामों में लग जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया की चिल्लाने की आवाज आती है। उई माँ, बचाओ रे, हुश हुश, भागो यहाँ से। तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ, इस तरह स्लैब पे क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। अरे छिपकली कहाँ है? छिपकली। ऐसा बोलकर तानिया की सास भी स्लैब पे चढ़ जाती है डर से। जब हमने घूमने के लिए छिपकली को दीवार और छत दी है, फिर हमारे ये घूमने की जगह क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी हो, आप ही पूछ लीजिए ना। इसलिए सास बैठी बैठी छिपकली को स्लैब पे बैठी हुई भगाने की कोशिश करती है। अरे हुश हुश, जाना वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। हाँ छिपकली है, छोटी सी तो है, तुम भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से गिराकर नीचे गिरा देती है। लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम और जेरी वाला किस्सा चल जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अगर मुझे कुछ हो जाता तो, मुंह मेरे को खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ छिपकली थी, डायनासोर नहीं। अगर आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों भगा दिया? उसके बाद रात हो जाती है। उसके बाद जिगर और बलराज भी घर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सास और बहू की तू खत्म नहीं हुई। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? माँ जी ने मुझे छिपकली के आगे फेंक दिया। अरे तुम इतनी डरपोक कैसे हो गई? मुझ पे तो 20 साल से हुक्म चला रही हो, छिपकली से डर गई? इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। अब वो अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ, नहीं तो शेरनी के पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ को देखकर जिगर अपने पापा पे हंसने लगता है। क्यों पापा, आ गया स्वाद? अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस वजह से सास बहू का ड्रामा बंद होकर पति पत्नी की नौटंकी चालू हो जाती है। जिस पर तानिया की कहासुनी के बीच जिगर अपनी पत्नी पर चिल्ला के कहता है, कॉकरोच कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान! हाँ मम्मी, इससे कौन बचाएगा मुझे? कॉकरोच का नाम सुनकर दोनों सास बहू फुदक के सोफा पर चढ़ जाती हैं और कहती हैं, कहाँ है कॉकरोच? अरे कहाँ है, कहाँ है? अरे कमबख्त, उसको भगाने की जगह अनाउंसमेंट कर रहा है, जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूट ना जाए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी। फिर भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात सुनकर दोनों उछलकर बैठ जाती हैं। दोनों बाप बेटा उनको चिढ़ाते रहते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। रात हो जाती है दोबारा से। ये दोनों हमारे डर का ऐसा मजाक बना रहे थे जैसे खुद किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए तो मैं चींटी को भी नहीं पकड़ सकती। कल औरत इतना बड़ा हो के वो चींटी से डरेगा? मतलब बदला लेने के लिए हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। दोनों जिगर और बलराज को डराने के लिए नए नए तरीके सोचती हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम उन्हें नहीं डरा सकते तो हमें अपना डर खत्म करना पड़ेगा ना।